मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान पर 7 मई करीब रात 1 बजे 9 जगह एयर स्ट्राइक कर कर टेररिस्ट हाइड आउट यानी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और इसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। ये कार्रवाई पहलगाम में मारे गए सिविलियन को देखते हुए की गई है। पहले ये जानते हैं कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई है वो कहां कहां पर की गई है। पहला, मरकज सुबहान अल्लाह, बहावलपुर। ये टारगेट करीब 100 किलोमीटर दूर था इंटरनेशनल बॉर्डर से। दूसरा, मरकज तैयबा। ये टारगेट 25 किलोमीटर दूर था इंटरनेशनल बॉर्डर से। तीसरा, सरजल सियालकोट। ये 6 किलोमीटर दूर था इंटरनेशनल बॉर्डर से। चौथा, मैमूना सियालकोट। ये जगह 12 किलोमीटर दूर थी इंटरनेशनल बॉर्डर से। पांचवा, बरनाला भीमबर। ये 9 किलोमीटर दूर था एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से। छठा नंबर, अब्बास कोटली। ये 13 किलोमीटर दूर था एलओसी से। सातवां, गुलपुर कोटली। ये 23 किलोमीटर दूर थी एलओसी से। आठवां, सवाई नाला मुजफ्फराबाद। ये 30 किलोमीटर दूर था एलओसी से। और आखिरी में नवा, सैयदना बिलाल मुजफ्फराबाद। तो ये 9 जगह पर इंडिया ने 7 मई रात करीब 1 बजे एयर स्ट्राइक कर कर टेररिस्ट हाइड आउट को डिस्ट्रॉय किया। इस ऑपरेशन के बाद से मीडिया ब्रीफिंग के लिए 2 चेहरे सामने आते हैं। पहला, कर्नल सोफिया कुरैशी। दूसरा, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन दोनों लेडी ऑफिसर पर पूरा भारत फक्र कर रहा है। मीडिया ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि हमने 9 टारगेट को मार गिराया है और इन टारगेट में कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री बेस नहीं था और ना ही कोई सिविलियन। इनमें से हमने सिर्फ और सिर्फ जो आतंकी ठिकाने थे उनको टारगेट बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि उस रात आर्मी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक जंग लड़ी जा रही थी और सोशल मीडिया पर जंग लड़ रहे थे मोहम्मद जुबैर। जी हाँ, जिस रात हमला हुआ उस रात पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया वहाँ की सरकार को बचाने के लिए फेक न्यूज़ स्प्रेड करने लगे थे, जिसको लेकर मोहम्मद जुबैर लगातार उन सब फेक न्यूज़ का फैक्ट चेक कर कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिप्लाई दे रहे थे। मोहम्मद जुबैर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस रात करीब उन्होंने 150 से ज़्यादा फैक्ट चेक कर कर पाकिस्तानी मीडिया को करारा जवाब दिया। और इस वीडियो में भी हम इंफॉर्मेशन फेक न्यूज़ से फ़िल्टर कर कर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिनका इंडिया की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है। हम वही जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो सच है, क्योंकि आजकल टीआरपी पाने के लिए आप लोगों तक कुछ भी सर्व कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो किया वो निहायती किस्म की शर्मनाक हरकत है। पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पर सिविलियन को टारगेट किया और मरने वालों का आंकड़ा 10 के ऊपर पहुंच गया, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे और एक तो सगे भाई बहन भी थे। किसी भी वॉर जैसी सिचुएशन में कोई भी देश सिविलियन बच्चों या औरतों को निशाना नहीं बनाता है। अगर पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता है तो इस्लाम के हिसाब से भी किसी भी जंग में बच्चों, औरतों या किसी भी बेकसूर इंसानों को निशाना नहीं बनाया जाता, भले ही वो किसी भी मजहब का हो। या तो पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहना छोड़ दे या तो इस तरह की हरकतें छोड़ दे। अगर पाकिस्तान का क्राइम रेशियो बताने यहाँ बैठा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वहीं पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद से इतना बौखला गया कि उसने इंडिया के कई ठिकानों पर 8 मई की रात मिसाइलों से हमले किए, मगर इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को टारगेट हिट करने से पहले ही मार गिराया, जिसके मलबे कई जगह भारत में देखने को मिले। इसके बाद से 8 मई के दिन में
भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। आप ये मीडिया ब्रीफिंग में सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। अभी तक इंडिया ने इतनी ही कार्रवाई की है पाकिस्तान पर जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आते हैं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन पर, जो बहुत ही तेज़ी से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रही हैं, जिसको फिल्टर कर पाना इतना भी आसान नहीं है, मगर आप इससे बच ज़रूर सकते हैं। अनटिल अनलेस वो चीज़ प्रूफ ना हो जाए तब कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत, तब तक उस इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट ना करें। जैसे कि इस वीडियो को ही देख लीजिए कि इस वीडियो तमाम सोशल मीडिया चैनलों पर आप लोगों ने देखा होगा। इस पे बताया गया कि ये वीडियो उस रात का है जब इंडिया ने कार्रवाई की थी पाकिस्तान पर, मगर ये वीडियो उस रात का नहीं है। ये वीडियो दरअसल गाज़ा में जो हमला हुआ था उसका है। वहीं अब इंडियन मीडिया के क्या ही कहने, इंडियन मीडिया ने फैक्ट चेक करना छोड़ दिया है। उसको बस टीआरपी हासिल करने की धुन चढ़ गई है। क्रेडिबिलिटी मीडिया की ख़त्म सी हो गई है। पुंछ में मारे गए जो अभी जो हमने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने जो पुंछ में फायरिंग की थी, जिसमें 10 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया अभी। उसमें मारे गए लोगों में से एक नाम था कारी मोहम्मद इकबाल का, जिसको इंडियन मीडिया ने ये कह के दिखा दिया कि ये आतंकवादी था। इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सिर्फ दाढ़ी और सर पर टोपी देखकर खबरें बनाना बंद कर दें। हर दाढ़ी वाला आतंकवादी नहीं होता। टीआरपी के लिए अपना ज़मीर ना बेच दें। यहाँ पूरा देश इंडियन आर्मी के साथ खड़ा है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो या किसी भी जात का है। सब कंधे से कंधा मिलाकर आज इंडियन आर्मी के साथ खड़ा है, मगर इनको अपनी टीआरपी हासिल करने के लिए भारतीय नागरिक को भी आतंकवादी बना देंगे। पहलगाम में जो हुआ वो इतना डरा देने वाला था। धर्म पूछकर मारा निहायती शर्मनाक हरकत थी, जिसके बाद से कश्मीरी और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान इसका खुलकर विरोध कर रहे थे, मगर कुछ 2 पैसे के आईटी सेल वाले इसको भी हिंदू मुसलमान करने में लग गए थे। देश के कोने कोने से खबर आ रही थी कि जो कश्मीरी स्टूडेंट हैं उनको मारा जा रहा है, जो कश्मीरी शॉल बेचने वाले हैं उनको मारा जा रहा है। जिस नेवी ऑफिसर की बीवी, जिसको लेकर तमाम देशवासियों ने सिंपैथी दिखाई कि बहुत ही गलत हुआ उस महिला के साथ, जब उसी लेडी ने ये कह दिया कि हमें कश्मीरी और जो ये मुसलमान हैं उनको टारगेट ना किया जाए, तो उसी को ये 2 पैसे के आईटी सेल वाले क्या कुछ नहीं कहा। मतलब इतना गंदा गंदा कहा कि हम आपको यहाँ पर उनके कमेंट्स नहीं दिखा सकते। तो आप लोगों को ऐसे जो 2 कौड़ी के आईटी सेल वाले हैं इनसे भी दूर रहना है, जिनका काम ही है सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना। उनको शायद इस देश से प्यार नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ नफ़रत बांटना ज़्यादा भाता है। अब आइए पाकिस्तान पर।
जब से भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, तब से पाकिस्तान में मिस इन्फॉर्मेशन का एक बहुत ही बड़ा जाल बिछा दिया गया है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि भारत के 5 फाइटर जेट को पाकिस्तान ने मार गिराया, मगर उसका प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। कल मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। एक वीडियो पोस्ट की गई जिसमें यह दिखाया गया कि इंडियन आर्मी सरेंडर करने के लिए सफ़ेद कपड़ा लहरा रही है। हालांकि ये वीडियो पुराना है और इस वीडियो में जो सफ़ेद कपड़ा लहराया जा रहा है वो इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं लहराया जा रहा है, बल्कि खुद पाकिस्तानी आर्मी वालों की तरफ से लहराया जा रहा है। और इस कदर से फेक न्यूज़ का जाल बिछाया गया है कि पाकिस्तान की पब्लिक को ये लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया पर हावी हो गया है। अब 8 मई की बात को ही ले लीजिए, जब इंडिया ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस तबाह कर दिया, तब वहाँ के लोगों को बताया जा रहा है कि आकाशीय बिजली गिरी है, मतलब बिजली गिरी है, यहाँ पर कोई ऐसा धमाका नहीं हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि कितना अंधेरे में रखा गया है वहाँ के लोगों को। खैर, उनको ख्यालों में रहकर ख्याली पुलाव पकाने दीजिए। आप मिस इन्फॉर्मेशन से बचिए, और ख़ास करके ऐसे लोगों से जो इस टाइम पर भी अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।